हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि एयर ब्रेक से रिलेटेड है। CNW कैरेज और वैगन जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आते हैं। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ाया है और इसमें से देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द अदर नेम ऑफ पायलट वॉल्व, तो सबको मालूम है PESD है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। उसके बाद 2, एल टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इफ और नॉट बियॉन्ड। एल टाइप का जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक है वो 10 mm तक ठीक है, उसके बाद उसको चेंज करना है। वन कंडीशन में इसका साइज़ है। वहीं अगर के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इफ और नॉट बियॉन्ड बोलेगा तो 12 mm, एल से 10 और के से 12 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वर, ये तो सबको मालूम है, बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है। 200 लीटर का होता है, लेकिन गुड्स में 100 लीटर का होता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ए डायमेंशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन, अभी हाल ही में इसके पहले जो वीडियो मैंने इसका बनाया है पार्ट 2, उसमें बताया है ए डायमेंशन क्या होता है, ई डायमेंशन क्या होता है, गुड्स में उसका जो डायमेंशन क्या होता है, कोचिंग मेट्रिक क्या होता है, ये सब बताया दिया है। उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। पार्ट 2 इसी वीडियो का पार्ट 2 है वो। तो ये नॉन AC कोच में हमने बताया था 13 टन वाले बोगी में 16 + 2 - 0 है और AC कोच में 22 + 2 - 0 है। तो ठीक है, AC कोच में 22 + 2 - 0, 16 और 22 याद रखिएगा, दोनों में वही है +2 - 0। अच्छा, वो तो ए डायमेंशन था। अब ई डायमेंशन देखिए। इन ए पैसेंजर ट्रेन ई डायमेंशन है 375 ± 25 mm, ठीक है। 8 देखिए। इन द पैसेंजर ट्रेन द डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप, ब्रेक पाइप BP एंड FP का जो पाइप होता है उसका डायमीटर 25 mm होता है। इन द ट्रेन पैसेंजर ट्रेन द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप 20 mm का होता है, ठीक है। ये सब प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आए हुए हैं और अक्सर आते हैं। सारे क्वेश्चन को आपको रट लेना है। इस PDF में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करूँगा और भी दूसरे PDF फिर उधर चला जाऊँगा। आप लोगों के पास तो नोट्स होगा, आराम से पढ़िएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी में से प्रश्न आते हैं। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप इन बिटवीन PEAV और PESD के बीच जो होता है। PEAV का मतलब हो गया पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वॉल्व और PESD का मतलब अभी हमने आपको बताया। तो दोनों के बीच का जो पाइप होता है उसका 10 mm डाया होता है। और कुछ लड़के जो है भेज दिए हैं, तो आप घबराइए नहीं। जैसे कि मैं क्या होता है, भेज देते हैं पैसे और शाम को इतना सारे मैसेज, सर प्लीज़ सर, हाथ जोड़ के सर मेरे को नोट्स चाहिए, पैसा भेज दिया। ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आज तक किसी का गड़बड़ नहीं हुआ है। आप भेज दिए हैं, कोई बात नहीं है। मैं जब मोबाइल खोलूँगा तभी आपको, जैसे ही देखूँगा आपका व्हाट्सअप नंबर, उसी पर रिप्लाई कर दूँगा, सारा आपको PDF चला जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज तक किसी का गड़बड़ नहीं हुआ है, आपका भी गड़बड़ नहीं होगा। बहुत सारे जब मैं मोबाइल खोलता हूँ देखता हूँ, सर मैंने पैसे भेजा दिया है, सर मुझे PDF दे दीजिए, सर मेरा एग्ज़ाम है, इस तरह से रिक्वेस्ट करते हैं जैसे मैं उसको पैसे लेके और उनको PDF नहीं दूंगा। तो ऐसा सोचने का ज़रूरत नहीं है। इतना मैं सबको पढ़ा रहा हूँ, चैनल चला रहा हूँ, तो छोड़ के तो नहीं भाग जाऊँगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनको भेजना है आराम से बिना सोचे समझे पैसे भेज सकते हैं, बिना समझे समझे। जो व्हाट्सअप है मेरा नंबर, उस पर कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आज भेज सकते हैं, बात करने के बाद भेज सकते हैं, जब आपका मर्जी तब आप PDF ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉपेड टू। फुल सर्विस एप्लीकेशन जब होता है तो ब्रेक पाइप का प्रेशर है 1.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉप किया जाता है। एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन, जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन जहाँ होता है वहाँ ब्रेक पावर का परसेंटेज जो है 100 होता है और इन रूट में 90 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कट ऑफ एंगल को कैन बी फिटेड टू, कट ऑफ एंगल को कहाँ फिट किया जाता है, BP और FP दोनों में फिट किया जाता है, ठीक है। BP का पाइप जो है ग्रीन कलर का होता है, FP का वाइट कलर का होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो हर क्वेश्चन में यही में से आते हैं। अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से पढ़िए, काम हो जाएगा। व्हाट इज़ द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ एयर ब्रेक कोचिंग ट्रेन फिटेड विथ माउंटेड मॉडिफाइड हॉरिजॉन्टल लीवर।
अच्छा, व्हाट इज़ द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ एयर ब्रेक कोचिंग ट्रेन फिटेड विथ मॉडिफाइड हॉरिजॉन्टल लीवर का जो रहेगा तो उसका 60 +- 10 होगा। ठीक है, ऐसे कोचिंग ट्रेन का 32 होता है। ठीक है, 32 सिर्फ होता है। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर BMBC, इसका 203 mm होता है। ठीक है, द ब्रेक सिलेंडर डायमीटर ऑफ कन्वर्टिंग एयर ब्रेक सिस्टम इज 355 mm होगा। एयर द ब्रेक सिलेंडर डायमीटर ऑफ कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम का है 355 mm है। ठीक है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम का है जो है 203 है। ये सब याद रखिएगा। द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन, वही हमने लीकेज आपको बताया था 0.2 kg सेंटीमीटर का होता है। रेयर कंडीशन में 0.25 होता है, तो 0.2 kg ही आपको ज़्यादातर आने की संभावना है। और जो कैसे पहले मैंने कल कभी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाया था उसमें देख लीजिएगा, उसको सारा क्वेश्चन आपको रटना होना चाहिए, क्योंकि उसमें से कम 15 से 20 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में आ जाएंगे। जो भी पूछा हुआ है रेलवे में, जो पूछने की परंपरा है, दोहराया जाता है बार बार, तो इसलिए जो पूछा क्वेश्चन है उसको तो ज़रूर देखिए। और बाकी जो बच गया उसके लिए तो मैं हूँ ही। देखिए 18 नंबर, इन इमरजेंसी एप्लीकेशन द ब्रेक सिलेंडर प्रेशर राइजेस फ्रॉम 0 से लेकर 3.6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर इन कितना होगा 3 से 5 सेकंड में, तभी तो 3 से 5 सेकंड में ब्रेक लगता है। चेक वॉल्व विथ चॉक अलाउ एयर फ्रॉम FP टू एयर। हाँ, चेक वॉल्व जो होता है यानी कि नॉन रिटर्न वॉल्व जो होता है वो FP से एयर एक्सिलरी रिजर्वर में प्रेशर जो हवा है वो भरता है, वहाँ से रिटर्न नहीं होने देता है। ठीक है, तो यही है बात, और कोई बात नहीं है। चलिए 20, when brake is manually released by QRV which pressure will be went out, तो CR प्रेशर। ठीक है, ब्रेक मैनुअली रिलीज करेंगे QRV मतलब क्विक रिलीज वाल्व से, तो प्रेशर कहाँ से निकलेगा, वेंट आउट हो जाएगा CR प्रेशर। ठीक है, CR प्रेशर यानी कि कंट्रोल रिजर्वर। ठीक है, जिसकी कैपेसिटी कितनी होती है 6 लीटर की होती है, उसका और प्रेशर जो होता है 5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। व्हाट इज़ द पैसेंजर ऑफ कंट्रोल रिजर्वर इन कोचिंग ट्रेन, कंट्रोल रिजर्वर जो होता है कोचिंग ट्रेन में उसका प्रेशर 5 kg का होता है, अभी भी हमने आपको बताया। इन कोचिंग ट्रेन एक्सिलरी रिजर्वर चार्जेड टू 6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर का, इसका एक AR का होता है। चलिए उसके बाद रिडक्शन इन BB प्रेशर फॉर मिनिमम एप्लीकेशन 0.5 टू 0.8, ये 4 क्वेश्चन इससे संबंधित आएंगे। चारों आपको रट लेना है, उसमें से 1 2 या कभी कभी 3 भी आ जाते हैं, 2 तो निश्चित आते हैं। तो देखिए मिनिमम एप्लीकेशन के लिए जो एयर का प्रेशर रिड्यूस किया जाएगा वो 0.5 टू 0.8। ठीक है, अच्छा सर्विस एप्लीकेशन के लिए 0.8 टू 1। ठीक, उसके बाद फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए होता है, तो फुल सर्विस एप्लीकेशन जो है 1 टू 1.5। ठीक है, उसके बाद इमरजेंसी एप्लीकेशन के लिए आएगा कि कितना प्रेशर रिड्यूस किया जाएगा, तो 1.5 से 3.8 kg, तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद 27 देखिए, हाउ मेनी डर्ट कलेक्टर आर फिटेड विद अंडर फ्रेम माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम ऑन एवरी कोच। ठीक है, चलिए तो रिडक्शन ऑफ BB प्रेशर इमरजेंसी का हो गया। हाउ मेनी डर्ट कलेक्टर फिट, अच्छा 2 डर्ट कलेक्टर लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द चौक डायमीटर ऑफ, 2 डर्ट कलेक्टर लगाया जाता है। ये एक BP में रहता है और एक FP में रहता है, ये तो आपको मालूम है। BP का कलर ग्रीन होता है, FP का वाइट होता है। तो व्हाट इज़ 28 देखिए, व्हाट इज़ द चौक डायमीटर ऑफ गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वॉल्व, चौक डायमीटर गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वॉल्व का कितना होता है वो पूछ रहा है आपसे, तो ये होता है 8 mm का। उसके बाद 29 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ स्लेक एडजस्टर इज यूज्ड इन पैसेंजर कोच, पैसेंजर कोच में किस प्रकार का स्लेक एडजस्टर, IRS से 450। ठीक है, अभी कल मैंने एक और नए स्लेक एडजस्टर के बारे में बताया था जो कि एग्ज़ाम में आया था वहाँ का, मालदा का, वो भी आप याद कर लीजिएगा। और टेस्टिंग C3WDB द एयर चार्जिंग टाइम फ्रॉम 0 टू 4.8 kg सेंटीमीटर स्क्वायर 175 ± 30 सेकेंड। ठीक है, 175 ± 30 सेकेंड का इसका वो है चार्जिंग टाइम है, 0 से 4.8 kg सेंटीमीटर स्क्वायर का।
C3WDV में, और यही के टाइप DVW है 31 का। देखिए के टाइप DVW है, तो AR चार्जिंग का उसका है वही उतना ही 0 से 4.8 के सेंटीमीटर स्क्वायर चार्ज करेंगे तो 160 से लेकर 210 सेकंड है, ठीक है। अच्छा, अब टेस्टिंग देखिए। फॉर टेस्टिंग C3WDV CR चार्जिंग टाइम फॉर, CR का ही है, वो AR का था, अब CR का देखिए उतना ही 0 से 4 के सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर बनाएंगे तो 165 ± 20 सेकेंड होता है। और के टाइप में CR का वही चार्जिंग टाइम जो है 160 ± 40 सेकेंड है। तो ये चारों क्वेश्चन आप रट लीजिएगा, क्योंकि अभी तक किसी एग्ज़ाम में जहाँ तक हमने अभी 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कराए नहीं दिखा है, हो सकता है आ जाए। द 3 ब्रांच पाइप अटैच्ड टू कॉमन पाइप ब्रैकेट वेयर द मिडिल पाइप लीड टू क्या है, AR। ये AR को मिडिल पाइप लीड करता है। ड्यूरिंग अब 35 देखिए, ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम BC गोज टू एटमोसफेयर, ठीक है। ब्रेक रिलीज में क्या होगा, BC से ब्रेक सिलेंडर से एटमोसफेयर में जाएगा ब्रेक रिलीज में। एट वाट शेड्यूल टेस्टिंग ऑफ प्रेशर गेज एंड रिप्लेसमेंट ऑफ इफेक्टिव गेज इन SLR, IOH में होगा। ये जो है इफेक्टिव, जो उसका गेज है, जो डिफेक्ट वाला गेज है उसका जो IOH के दौरान उसको क्या किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा। चलिए SLR में द टाइप ऑफ डर्ट कलेक्टर यूज इन बोगी माउंटेड ब्रेक कोच में 2 वे किया जाता है, हमने पहले ही बताया था, और 3 वे किया जाता है वैगन में। व्हेन DV इज वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ DV हैंडल वर्टिकल होगा, इस तरह से नीचे होगा वर्किंग कंडीशन में। उसके बाद इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ पैसेंजर, इन रूट में होगा तो 90%, ठीक है। और स्टेशन ओरिजिनेट स्टेशन पर होगा तो 100% का होगा। याद रखिएगा 90 और 100, ठीक है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्व ऑफ पैसेंजर कोच, उसका 6 लीटर कैपेसिटी होता है, 5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर का उसमें प्रेशर होता है। उसके बाद 41 देखिए, व्हाट शुड बी द इफेक्टिव मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन, 3.8 ± 0.1 kg। DV इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कॉमन पाइप ब्रैकेट के जरिए माउंटेड होता है DV। उसके बाद 43 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्व इज DV इन DV कंट्रोल चार्जिंग ऑफ CR, कट ऑफ वॉल्व। देखिए कट ऑफ वॉल्व को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉल्व इन DV कंट्रोल चार्जिंग ऑफ CR, कट ऑफ वॉल्व। उसके बाद कंट्रोल रिजर्वर इन एयर ब्रेक सिस्टम इज क्या है, टू कंट्रोल ब्रेक सिस्टम। एक्सिलरी रिजर्वर इज असिस्टिंग इन, AR क्या करता है, सेंडिंग एयर टू BC। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉट कलेक्टर शुड बी क्लीनड विथ एट द टाइम ऑफ A शेड्यूल में उसको क्लीन किया जाता है डॉट कलेक्टर को। 47 इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन BP 0.6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड। ब्रेक शुड नॉट अप्लाई अगर पूछेगा तो 0.3 kg सेंटीमीटर स्क्वायर इन 60 सेकेंड। उसके बाद 49 के देखिए, द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वॉल्व यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर, क्या करता है नॉन रिटर्न वॉल्व, क्या करता है एयर को AR FP से जो एयर चार्ज होता है ना उसको क्या करता है, इसको रिटर्न नहीं आने देता है, सिर्फ जाने का उसमें रहता है, यही इसका। विच इक्विपमेंट आर नॉट चार्जर व्हेन DV इज आइसोलेटेड, जब DV आइसोलेट रहेगा तो क्या चार्ज नहीं होगा, कंट्रोल रिजर्व वायर ब्रेक सिलेंडर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन आपको आज का हो गया। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको नोट्स चाहिए, अगर मेरा नोट्स किसी को अच्छा लगता है, सीरियसली तैयारी करते हैं और JEE बनने की बहुत ही उत्सुकता है, तो आपको इस नंबर पर संपर्क करना होगा 8121390916, ठीक है। और 8 ये 1 है, 2 नहीं है। और इसके लिए आपको 1000 फ़ी भी, गुरु दक्षिणा भी देना पड़ेगा, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, फ्री में लीजिएगा तो पढ़ो नहीं कीजिएगा। तो चलिए वीडियो पूरा देखने, जय हिंद दोस्तों।